मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो अभी तक आप देख रहे थे उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। तीरथ सिंह धामी जो नए मुख्यमंत्री बने उन्होंने शपथ ले ली है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में सबसे ज्यादा अहम चुनावों के पहले क्या कुछ हो रहा है, जरा मैं बात करूंगी आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावों के पहले क्या धर्मांतरण की आड़ में एक बहुत बड़े साजिश रची जा रही थी? क्यों मुकबदिर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था? उनको फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा रहा था? ये बातें आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुल करके बोली। और इसीलिए 5 के प्रहार में जो बड़े सवाल है, उससे पहला सवाल हम यही पूछने जा रहे हैं कि ये जो पूरा खेल रचा जा रहा था, इसके पीछे क्या प्लानिंग हो रही थी? और जो पहला सवाल है वो यही सवाल होगा कि आखिर ये जो पूरा खेल था, इसका नेक्सस कहां तक था? क्या चुनावों से जोड़ करके तमाम चीजों को देखा जाना चाहिए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, मुकबदिर बच्चे जिनका इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका इस्तेमाल किस तरीके से हमलों के लिए किया जा रहा था, वो बहुत बड़ी बातें जो कही गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से। और मैं कहूंगी जो पहला सवाल है वो जरा अगर हमारे दर्शकों को दिखाएं। पहला सवाल आज 5 के प्रहार में जो हम पूछेंगे वो सबसे अहम सवाल होगा। वो ये सवाल होगा कि आखिर धर्मांतरण की आड़ में देश विरोधी क्या साजिश रची जा रही थी, क्योंकि इसका जिक्र किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। दूसरा बड़ा सवाल, सुसाइड स्क्वाड के कितने साजिश करता है, कितने ऐसे लोग हैं जो इस पूरे के पूरे नेक्सस में शामिल है? तीसरा बड़ा सवाल, मुकबदिर बच्चों के जरिए रची गई जिहादी षड्यंत्र, ये क्या एक बहुत, ये क्योंकि ये बहुत चिंताजनक बात है कि जिहादी षड्यंत्र हो रहा था, देश विरोधी टूल किट में कितने किरदार हैं? और पांचवा सवाल, आज बड़ा सवाल हम ये पूछेंगे कि आखिर धर्मांतरण, लोनी केस, मुनव्वर केस, खास टूल किट केस के कितने हिस्से हैं? ये वो बड़े सवाल होंगे जिसके साथ आज हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। फिलहाल चलिए जरा बात करते हैं खास मेहमानों का। इस वक्त पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। वसीम रिजवी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है शिया वक्फ बोर्ड। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लॉयर हैं, पिटिशनर हैं काशी केस के। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब जुड़ चुके हैं, कन्वीनर हैं उलेमा सेल के। मेरे साथ अतीकुर रहमान जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजी नाजिम खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम महासभा इंचार्ज से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। मुजीबुर रहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लॉयर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अतीकुर रहमान, मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर के बोला कि मुकबदिर बच्चों के जरिए किस तरीके से षड्यंत्र हो रहा था, कैसे उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, धर्मांतरण के जरिए किस तरह से एक बहुत बड़ी साजिश को रचा जा रहा था। अतीकुर रहमान, अब आप लोग क्या कहेंगे? श्वेता जी, देखिए अभी अभी हमने देखा कि संविधान की शपथ लेते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या ये चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को शोभा देता है कि वो इस तरह से भेदभाव करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोशिश करें? ये मुस्लिम ऑब्सेशन गवर्नेंस तो नहीं माना जा सकता है श्वेता जी। पिछले दिनों हमने देखा कितनी बार अदालतों ने इनको फटकार लगाई है, इनके फॉल्स केसेस, पुलिस को तो इन्होंने कठपुतली बना के रखा है। अब ऐसे मतलब आप ये कह रहे हैं अतीकुर रहमान जी, आपको ना आपको एटीएस पर यकीन है, ना आपको मुख्यमंत्री पर यकीन है। अब आपको जो यकीन होगा, जरा मैं उस बात पर आती हूँ अतीकुर रहमान जी, यानी कि आप तो ये मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो ही नहीं रहा था। आप ही जैसे लोग तो हैं जो शय देते हैं। अब जरा रुकिएगा प्रेम शुक्ला जी, मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन वो माँ, मेरे साथ पीड़ित माँ खुद जुड़ी हुई है अतीकुर रहमान जी, वो महिला है ये जिन्होंने उस दर्द को देखा है, इनके बेटे का कैसे जबरन धर्मांतरण हुआ, वो अब जरा सुनिएगा आप। और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि योगी आदित्यनाथ क्यों आप कह रहे हैं कि गलत बोल रहे थे, वो तो सही बात बोल रहे थे। ये लोग वो हैं जिनके साथ हुआ है धर्मांतरण। सुनिएगा अतीकुर रहमान जी, मैं चाहूंगी मैम आपसे मैं ये कहूंगी कि आप बताइए ऐसे लोगों को, अतीकुर रहमान जैसे लोगों को बताइए कि कैसे आपके बेटे का धर्मांतरण करवाया गया। जी, हमें तो पता ही नहीं चला कब वो चला गया। 5 मई 2018 को वो चला गया बिना बताए घर से। और बाद में पता चला कि वो किस तरह से, कि एक लेडी है मुस्लिम लेडी, उसके इन्फ्लुएंस में था, जो कि उसको सारी चीज़ें बताती थी, समझाती थी कि कैसे नमाज़ पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, नमाज के क्या टाइम होते हैं, नमाज की क्या क्या कुछ लाइनें होती हैं, उनको और आगे तक पहुंचाना है, जमात पे ज़रूर जाना चाहिए, अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं होता। ये सब बातें एक ऐसे बच्चे के दिमाग में डाली जो कि उस समय नासमझ था, इतना ज़्यादा समझता भी नहीं था।
और वो पूछता रहता था कि दीदी क्या मैं बिना मुस्लिम हुए, ये अगर मैं समझना चाहता हूँ इस्लाम धर्म को, क्या तो गलत है? तो वो उसको कहती है कि हाँ ये गलत है, क्योंकि तुम कलमा पढ़ चुके हो और तुम मुस्लिम हो चुके हो। तो बच्चे के दिमाग में गलत बातें डाली गई और वो बिना बताए चला गया यहाँ से। बहुत आज बड़ी तक बात उसका आपने कही। कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, पता भी किस हाल नहीं में है और उसके साथ क्या हो रहा था उसको वो भी नहीं पता था। यानी आप क्लियर बोल रही हैं मैम कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मैं आपका फिर से रुक करूंगी अतिकुर रहमान जी, इसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन जो जवाब मुझे लेना है वो लेना है प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, अतिकुर रहमान जैसे लोगों को कैसे यकीन करवाया जाए? ना इनको मुख्यमंत्री की बातों पर यकीन है, ना वो जो पीड़ित माँ बैठी हुई है वो अपना दर्द खुल करके बता रही है, उस पर भी यकीन नहीं। इनकी तो अलग ही कहानी चल रही है। श्वेता जी, अलकायदा के मैनुअल पर काम करने वालों लोग कभी यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बच्चा जो है अवयस्क है, वो उसकी वयस्कता की उम्र हुई नहीं है, उसके बावजूद उसका आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन ही नहीं करा रहे हैं, उसको फिदाइन बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। तो जो अलकायदा की दलाली करने पर, इंटेलेक्चुअल दलाली करने पर आमादा लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर इन बातों पर विश्वास क्यों होगा? उनको योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह पैदा खड़ा करने में समय नहीं लगता, उनको इन माँ बाप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन वो जो आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट सेंटर चला रहे हैं, उनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के टुकड़े पर पलने वाली जो जमात है, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है अलग अलग जगहों पर बैठकर इंटेलेक्चुअली ऐसे आपराधिक किस्म के तत्वों को कवर फायर देना तय किया है, ऐसे तत्व लगातार जो है सत्य से इंकार करते रहेंगे, वो झूठी कहानियां गढ़ते रहेंगे। वो जो एजेंसियां हैं उनके कामकाज पर प्रश्न खड़ा करेंगे, जो बच्चे हैं उनकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न खड़ा करेंगे, लोगों को शायद पता नहीं है कि आज कितना बड़ी बात जानकारियों पर प्रश्न खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी बड़ी बात बोली है, ये बहुत चिंता का विषय है अतिकुर रहमान जी। अगर मूक बधिर बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है फिदाइन हमले के लिए, तो आप सोचिए कितना चिंता बढ़ाने वाला है ये। और आज इस बात का जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। मुझे लगता है आपने वो बातें सुनी नहीं है, जरा पहले सुन लीजिए। हमारे पास सारे प्रमाण है, सारे तथ्य हैं। हमारे यहां पर पूरा एक टीम काम कर रही है। 500 लोगों की टीम को मैंने लगाया है इसमें। कोई एक सामान्य एक व्यक्ति नहीं, एक अधिकारी नहीं, 500 हमारे अधिकारी इस पूरे उसमें लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, मूक बधिर बच्चों को कैसे निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना, मैसेजेस भी, क्योंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना, आस्था के केंद्रों पर हमला करने में उनका इस्तेमाल करना, वीवीआईपी पे हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करके ये दुरुपयोग करने की एक साजिश का हिस्सा था। उस बड़े षड्यंत्र को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बात साफ तौर पे कही गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। वसीम रिजवी जी और हाजी नाजिम खान, मैं आपके बीच डिबेट चाहती हूँ। वसीम रिजवी जी, यहाँ तो खुल करके बताया गया ना मुख्यमंत्री की ओर से कि छोटे छोटे वो बच्चे, मूक बधिर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरीके से धर्मांतरण के जरिए कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ लोग समझने को तैयार नहीं। देखिए श्वेता, जो ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही थी, इस्लाम की ट्रेनिंग, जब ये ट्रेनिंग स्पीचेस कुरान मजीद से इनके इस्लाम के जरिए इनको दिया जा रहा है कि किस तरह से प्रेम से समझाकर या जबरदस्ती जान से मार देने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाना है। और फिर यहाँ तो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है बहुत सीरियस है। बिल्कुल गलत ना सुनिए, आप सुनिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनने दीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप इस्लामिक शिक्षा देते हैं, आप इस्लामिक शिक्षा ये कह कर देते हैं, पुराने मजीद में आपको शिक्षा ही दी जाती है, पुराने मजीद में ये शिक्षा दी जाती है कि पहले दावत दो, फिर मोहब्बत से बुलाओ, उसके बाद अगर ना बोले। रुकिएगा हाजिर नाजिम, मैं आपके
आपके पास आऊंगी, मेरे पास आज वक्त बहुत कम है। मैं कहूंगी कि इस डिबेट को तरीके से आगे बढ़ जाने दीजिए सर, वरना आपका नंबर आएगा ही नहीं। एक मिनट शांत रहिएगा, वसीम रिजवी जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। वसीम रिजवी जी बात पूरी करें 30 सेकंड में सर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी दुनिया में जिस तरह से सिस्टम आतंकवादी का आईएसआईएस जैसी जो कट्टरपंथी आतंकी संगठनें हैं वो पूरी तरह से हिंदुस्तान पर शिकंजा कस चुके हैं। इस्लाम की आड़ में जिस तरह से गेम खेला जा रहा है और भोले भाले बच्चों को जिस तरह से साजिशन तैयार किया जा रहा है, ये बेहद खतरनाक है। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को काफिर समझकर कुरान के तहत दिए जाने वाली ट्रेनिंग है, जिसके तहत ये हिंदुस्तान में लेकिन ये ट्रेनिंग दी क्यों जा रही है सर, यही तो समझना होगा हमें। हाजिम नाजिम जी आप बताइए, आप क्यों हो रहा है? अभी तो आपने खुल करके सुना ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। बच्चे जो मुकबदिर बच्चे हैं उनको फिदाइन की तरह इस्तेमाल होने किया जा रहा है, क्यों हो रहा है? श्वेता जी बिल्कुल, मगर जिस तरीके से वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ का हवाला दिया है, ये निहायत शर्म वाली बात है। आप कुरान शरीफ के अंदर की बातें आप बताते क्यों नहीं है? कुरान शरीफ का आपको किस तरीके की बात कहता है? और आप वसीम रिजवी जी आप है ना अपनी बात को कुरान से ही आप इस्लाम अरे भाई मैं एक एक करके अगर बोलेंगे तो मुझे ज्यादा समझ आएगा सर, वक्त कम है। कुरान शरीफ के अंदर तो पूरी दीन का पूरी दुनिया को कुरान शरीफ हाजिम जी मैं कह रही हूँ आप टू द पॉइंट अगर बात कर सकते हैं तो सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ा लेती हूँ, वरना मैं फिर आपको मुझे रोकना पड़ेगा यहाँ। के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आप क्यों नहीं बोलते कि फिदाइन हमले के लिए क्यों बच्चों को तैयार किया जा रहा था? डर लगता है क्या बोलने में? डर लगता है क्या आपको बोलने में? मुफ्ती वजाहत कासमी को लीजिए, मुफ्ती वजाहत कासमी और मुजबिर उर रहमान। मैं कासमी साहब आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ तो बहुत ही अलग खेल चल रहा था। ये लोग इस चीज को कंडेम नहीं कर रहे हैं, अपनी कहानी रो रहे हैं। वजाहत साहब जी, मैंने कल जो श्री अर्नब गोस्वामी जी ने इंटरव्यू लिया है योगी आदित्यनाथ जी का, मैंने उसको कल पूरा तफसील से देखा है। और योगी जी की जो चिंता है वो किसी हद तक सही है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी एक साजिश हो सकती है, जो कि लोग जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जबकि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन जायज़ ही नहीं है। तो इन लोगों को किसने इजाज़त दी है इस बात की कि वो ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करा करके इस्लाम में लाएं? तो इसलिए इससे देश को भी ख़तरा, और फिर जब उनके फंडिंग कनेक्शन से सामने आ गए हैं कि वो विदेश से हवाला के थ्रू कनेक्शन उनका मिल गया है कि वो फंडिंग ले रहे हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी जांच पड़ताल भी कड़ी किस्म की होनी चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें सामने आ सकें और दूसरे लोग जो और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो भी इससे सबक ले सकें। तीसरी चीज़ जो इसमें सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ का मुसलमान भी इस बात का विरोध करे सामने आकर के कि हमें ऐसे लोगों के खिलाफ जाना है जो देश को तोड़ने की साजिश में इस्लाम को बदनाम करा रहे हों, मुसलमानों को बदनाम करा रहे हों, और ऐसे लोग चंद हैं और चंद की वजह से हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को शर्मिंदगी बार बार हो रही है। इसलिए मैं आपके टीवी के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ का मुसलमान ऐसी चीज़ों का मुस्तकिल विरोध करे और उनके खिलाफ जाए और उनको सबक सिखाए कि इस्लाम में इस तरह की गुंजाइश नहीं है और इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन को तस्लीम नहीं करता। इसको कुरान में ऐलान किया है, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैंने पूरा तफसील से उसको सुना है, उनकी चिंताएं ठीक हैं। हमें देश को लेकर के और ख़ास तौर से मुसलमानों को इस तरह की चिंता करनी चाहिए और इन लोगों का विरोध करना चाहिए। मुजीबुर रहमान जी जवाब दीजिए। मुजीबुर रहमान योगी आदित्य मैं जवाब देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जो है वो आपराधिक आदमी है, उनका आपराधिक इतिहास रहा है, तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। पहली चीज वो अगर कहते हैं कि गलत नहीं बोलो भाई, गलत नहीं बोलो, बुरी बात है। गलत बोल रहे हैं सर, टीवी पर बैठ करके आप कौन से प्रदेश में बैठे हैं? मुख्यमंत्री है वो भाई, लगी हुई है। सीएम बनने के बाद उन्होंने अपने केस खत्म कर लिए। आप एक मिनट, अगर वो ये कह रहे हैं कि मुकद्दर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है फिदाइन हमले के लिए, तो क्या आपको इसमें आपत्ति नजर आती है? आपको इसमें भी षड्यंत्र नजर आता है? आपने किसी को नहीं बनाया, आपके साथ की गई जबरदस्ती। श्वेता त्रिपाठी आपके साथ जबरदस्ती की गई, किसके साथ की गई? कौन है वो आदमी? यही महिला का दूसरी वीडियो में सुना। अरे वो महिला बैठी तो है जिसके साथ जबरदस्ती हुई है, सुनना नहीं है आप लोग को? किसके ऊपर ये 5 बैठी तो है, वो बता तो रही है कैसे उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया के साथ अंतिम संस्कार हो गया होता। योगी आदित्यनाथ ने अगर 500 लोग अंतिम संस्कार के लिए लगा लिए होते तो आज लोगों की इज्जत से उनकी माँ और बहनों बेकार की बातें करने के लिए सर मुझे ऐसा लगता है अगर आपने इस महिला का दर्द सुना होता ना तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी
इस इंटरव्यू की वजह से जेल के अंदर अरे आप अपना रोना रोते रहिए सर। कोई बात नहीं, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। आदरणीय योगी जी ने ऊपर नहीं है सीएम। श्वेता जी जरा इनकी आवाज कम करिए। मुजीबुर आदरणीय योगी जी ने तथ्यों और आपको प्रमाणों सही के बात आधार पर सुननी पड़ेगी। तथ्य और प्रमाण सबके सामने है और तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये सामने ला रहे हैं कि सिर्फ धर्मांतरण नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। धर्मांतरित बच्चों को, जिसमें मूक बधिर बच्चे हैं, उनको फिदाइन बनाकर वीआईपी लोगों को और महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी हमले कराने की साजिश थी। जब एक मुख्यमंत्री तथ्य और प्रमाण के आधार पर यह बात करता है तो मुजीबुर रहमान जैसे आतंकवाद की दलाली करने वाले लोगों के कुछ भी कहने का कोई औचित्य नहीं, इनको सुनने का कोई औचित्य नहीं। ये अलकायदा के दलाल हैं, आतंकवादियों के दलाल हैं। इन दलालों का भी इलाज शीघ्र किया जाएगा। ऐसे दलालों को मेरे पास आज वक्त की कमी है। मैं विष्णु शंकर जैन जी के पास जाना चाहती हूँ। अभी तक एक बार भी उनको मैं मौका नहीं दे पाई हूँ। विष्णु शंकर जैन जी, चाहे अतिकुर रहमान हो या फिर रहमानी साहब हो, इन सबका क्या इलाज किया जाए? ये तो सच सुनना ही नहीं चाहते। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, इन सारे लोगों का इलाज एक ही है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार लॉ कमीशन के थ्रू धर्मांतरण विरोधी कानून नहीं लाएगी तब तक इन लोगों का मुंह बंद नहीं होगा। और मुझे लगता है ये लोग सच सुनने से हमेशा इनकार करना चाहते हैं। आपको पता होगा भी अतिकुर रहमान साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ की वायलेशन की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब दिग्विजय सिंह साहब ने हिंदू टेरर के बारे में व्याख्या की थी, मीडिया में आके ब्रीफिंग की थी, तब क्या वो शपथ का वायलेशन नहीं था? जब पी चिदम्बरम ने आके लोगों को हिंदू टेरर के बारे में बताया था, तब वो शपथ का वायलेशन नहीं था? अगर मुख्यमंत्री एक राज्य का जो चीज पब्लिक डोमेन में है वो बता है कि किस तरह से साजिश हो रही थी, तो ये कैसे शपथ का वायलेशन हो सकता है? और अतिकुर रहमान साहब इस बात से हमेशा साइडलाइन कर रहे हैं कि आपने जबरन धर्मांतरण किया। अगर फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन किया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संविधान का विरोध है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है। और इसीलिए यूपी सरकार इस मामले में बहुत ही जल्दी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने वाली है। और अतिकुर रहमान वो लोग हैं जो कभी सच सुनना नहीं चाहते, सच एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। जब यहाँ पे घर वापसी का केस होता है तब तो अतिकुर रहमान साहब बहुत बढ़ चढ़ के आगे आके बोलते हैं कि नहीं, गलत हुआ। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है सर, मैं आप सबसे कहूंगी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी, मैं 10 सेकंड में चाहूंगी वो जो पीड़ित मां है वो जरा बता दें अतिकुर रहमान जैसे लोगों को, बाकी लोगों को जिनको शायद सच समझ में नहीं आता, सुनना नहीं चाहते। मैम मेरे पास 10 सेकंड है, अपने आप इन लोगों को जरा जवाब दे दीजिए। मैम, इन लोगों के लिए हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे। एक दोहा है कि जिसके पैर ना लगी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बस इतना ही कहना है कि जिसको दुख होता है, जिसके साथ परेशानी होती है, जिसके साथ बीतता है, वही समझ सकता है इस चीज़ को। ये लोग अपना दिल इस तरह से क्यों नहीं बनाते कि सच को सच और झूठ को झूठ क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं उसका उसी तरीके से उसको सामना करते हैं। हर चीज़ को ये लोग जो कह रहे हैं क्या यही सही है, क्या हम क्या झूठ बोल रहे हैं? आकर के देखिए ना, अगर हमने उनको आज अगर राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना, तभी वो कह रहे हैं। बिना किसी प्रूफ के तो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए, इतने सब आप लोग इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए, ऐसे तो नहीं किसी की बात को मान करके आप उसको लेकर के आएंगे सामने सबके सामने, और ना ही उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे, ना उसकी केस को आगे बढ़ाएंगे। हाँ। कुछ तो सर दिखा होगा उनको, तभी तो वो बोल रहे हैं। अतिकुर रहमान, क्यों बोलेंगे? अतिकुर रहमान, सत्य को प्रमाण किया, आ गया सत्य के साथ। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? को भी श्वेता जी लेके आइए ना, जिन्होंने जाके जज साहब से बोला है कि मेरी मर्जी में कोई भी धर्म परिवर्तन। अतिकुर रहमान जो ये पीड़ित मां बोल रही है, उनको लेके ये इनका दर्द नहीं समझ में आ रहा। हाथ जोड़ करके बैठी है, उनका बेटा जा चुका है, उसको बरगला दिया गया, उसको झूठी बातें कही गई, ये बातें नहीं समझ में आती आपको? उसके शौहर से उसको अलग किया गया, उसको दूसरे। अरे आप इनका दर्द क्यों नहीं सुनते, मुझे बताइए। नहीं, इनकी बात आपको नहीं समझ आएगी। वजाहत मुफ्ती जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए सर ऐसे लोगों को जिनको सच नहीं दिखता। लेकिन उन 4 महिलाओं को आप नहीं लाएंगे सामने क्योंकि आपका कन्वीनियंस इसके अंदर है। अरे छोड़िए आप सर, सुन लीजिए भाई, टीवी पे बैठ के शर्म नहीं आती। वजीर साहब सर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, मुझे शो को क्लोज करना है। ये जो हमारी बहन अभी शो पर अपने बच्चे का दर्द बयान कर रही हैं, इस्लाम अगर वाकईतन बच्चे ने अपनाया है तो इस्लाम उसको ये सिखाता है कि माँ बाप का एहतराम और माँ बाप का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कुरान पाक में आया है कि जिसके माँ बाप नाराज़ हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता।
और वो दीन इस्लाम की में की गई उसकी इबादतें वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। ऐसा हमारे बुजुर्गों ने और हदीस और कुरान की तफसीरात में कोई बात नहीं समझ में आएगी, उस बात का दर्द भी नहीं समझ में आएगा जो टीवी पर बैठ करके आप बीती बता रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बड़ी बातों को कह रहे हैं, गंभीर बातें, चौंकाने वाली बातें, वो भी इनको समझ में नहीं आएंगी। अब सवाल तो यही है कि अतिकुर रहमान जैसे लोग सच सुनना क्यों नहीं चाहते, इनको डर क्यों लगता है सच सुनने से। मुकद्दर बच्चों को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया जा रहा था, ये वो बहुत बड़ी बात है जिसपे सबको विचार करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।